जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL सीजन 10 की ट्रांसमिशन नसीम राजपूत एक मरतबा फिर चैनल 5 मेट्रो 1 न्यूज़ और प्ले टीवी के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। तीन चैनल्स आपके लिए आए हैं और हम तलाश कर रहे हैं कोई हीरा निकले, कोई इस PSL से कोई नया टैलेंट सामने आए जिसको हम सब बैठ के यहाँ पे डिस्कस करें। आप यहाँ पर आपको भी पूरा मौका है, आप भी आएँ, नंबर बार बार स्क्रीन पर चल रहा है, आप अपने दिल की बात जो भी करना चाहते हैं, कोई टैलेंट आपको अच्छा दिखाई दिया, हम नहीं देख पाए तो उसको भी ज़रूर हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। 90s के क्रिकेटर्स की बहुत बात होती है। 90s के क्रिकेटर्स उस दौर में बेहतरीन नाम थे। एजाज़ अहमद तो, वसीम अकरम तो, मोइन ख़ान तो, राशिद लतीफ़, वक़ार यूनुस। एक लाइन है 90s के क्रिकेटर्स की। शुएब अख्तर भी उसी एरा के अंदर टीम का हिस्सा बने थे 90s में। 1999 वर्ल्ड कप में तो वो ऐसे तेज़ थे कि उनको खेलना ही बहुत मुश्किल काम हुआ करता था। शुएब भाई, 90s के क्रिकेटर्स बहुत ज़्यादा डिस्कस होते हैं। अभी आतिफ ने इस टॉपिक को लिया, इस वक्त आकिब जावेद और मोहम्मद यूसुफ दो 90s के क्रिकेटर आपको साथ दिखाई दे रहे हैं। अजहर महमूद जो है वो ऑन एंड ऑफ आते हैं। 90s के क्रिकेटर्स में तकरीबन सभी को हमने इस्तेमाल किया सिवाय वसीम अकरम के। वसीम अकरम आज तक नहीं है। देखिए 90s के क्रिकेटर्स जो थे और राशिद लतीफ़ भी नहीं है सर। अच्छा, इंडिविजुअल अगर उनकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो सबकी आउट क्लास परफॉर्मेंस थी, वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस थी और वर्ल्ड रैंकिंग में काउंट होते थे 90s के क्रिकेटर। अच्छा, जहाँ तक ये बात है कि उनको लाना चाहिए, नहीं मैं नहीं समझा। 90s के क्रिकेटर आकिब जावेद कब का क्रिकेटर है? अच्छा, ये आपका यूनुस, अच्छा ये यूनुस खान कब का है? ओ सॉरी, वकार यूनुस कब का है? अच्छा ये गया क्या नाम है, सकलैन मुश्ताक कब का है? 90s। ये कब का है? मुश्ताक अहमद कब का? सबसे पहले तो मुश्ताक अहमद और सकलैन मुश्ताक से पूछो पिछले 10 या 15 साल से पाकिस्तान क्रिकेट में आप चिपटे हो। मुझे नहीं पता कि किस सन के हैं। आपने कितने पाकिस्तान को स्पिनर्स दे दिए। तो ये कहना कि जमाम भी उस दौर के थे, उनको भी बहुत मौका मिला। मैं सन पे नहीं जा रहा जो वो है। और जहां तक ये सवाल है 90s के उन क्रिकेटरों को जिन्होंने पाकिस्तान के नाम से खेला और बदनाम करा और इन्वॉल्व थे, उनको तो स्टेडियम के करीब नहीं आने देना चाहिए। वो कौन है शुएब भाई? वो जस्टिस कयूम वगैरह सबने कह दिया। आप मेरे मुंह से सुनना चाह रहे हो? नहीं, नाम तो बता दे फिर भी क्या। भाई मैं ये कह रहा हूँ 90s के वो क्रिकेटर जिन्होंने इस मुल्क को बेचा और आज भी वो डंके की चोटों पे उनके आदमी बैठे हुए हैं, उनके लोग बैठे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, उनकी बातें नहीं सुन सकते। ऐसे लड़कों को तो मैं कहता हूँ, लड़के कहाँ, 4-5 तो बता दे। बहुत थे वो। कौन थे वो? ऐसे कौन है? ऐसे लड़के नहीं, ऐसे आदमी नहीं। अब तो नाना दादा भी हो गए। इनको तो कद्दाफी स्टेडियम के करीब नहीं से गुजर देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मैं भी आता हूँ शुएब भाई, ये बात अधूरी रह गई है। एक कॉलर आ गए जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अली क्लिफ्टन से। जी अदील साहब क्लिफ्टन से बात कर रहे हैं। कैसे हैं आप अदील साहब? मैं ठीक हूँ। नसीम साहब, कल बिग मौजूद गुफ्तगू बना हुआ था मिसबाह उल हक का बेटा, आज उस बारे में क्यों नहीं बात हो रही है? उनके फर्जंद के बारे में क्यों बात नहीं हो रही आज के प्रोग्राम में? वो कल हम काफ़ी डिटेल में अदील भाई डिस्कस करके गए थे। आज ज़रा 90s के क्रिकेटर्स पे बात कर रहे थे, लेकिन आपकी ख्वाहिश है तो हम इसको ज़रूर आज डिस्कस करते हैं अपने प्रोग्राम में। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया अदील साहब, आपकी बात आई। ज़रा मैं 90s के क्रिकेटर्स पे बात करूँ, फिर मैं आपके फाहम पे भी आता हूँ। कौन होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए? अनवर भाई, आप मुस्कुरा तो ऐसे रहें कि जैसे पता नहीं किस चीज की बात करें, कौन होना चाहिए, कौन 90s के क्रिकेटर्स में शुएब भाई ने कहा कि वो जिनके ऊपर इल्जामात थे वो नहीं होने चाहिए, जिन पे इल्जामात नहीं थे वो कितने। देखें, बात यह कि जब 90s के क्रिकेटर्स के जो बेस्ट लॉट थी पाकिस्तान की, वो सब इन्वॉल्व थे ना। जस्टिस कयूम की रिपोर्ट आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है, मैं भी इतनी नहीं जानता, ना ये जानते हैं जितनी आप जानते होंगे। जब उसमें क्लियर कट इंस्ट्रक्शन ये लिखी हुई हैं, क्लियर कट इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में लिखी हुई हैं कि इनको किसी भी पाकिस्तान के किसी क्रिकेट के ओहदे पे इनको नहीं रखा जाए, ठीक है, उनको कहा गया इंस्ट्रक्शंस के साथ, और सब के सब पूरे के पूरे वही जो ना लॉर्ड जो ना पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व करी है। तो बात है कि क्रिकेट कहाँ से ठीक होगी यार, कहाँ से ठीक होगी क्रिकेट? जब ये अकाउंटेबिलिटी नहीं है पाकिस्तान के अंदर तो ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा, और अभी भी होगा, ऐसे ही होता रहेगा। बात ये उनको अभी साजिद भाई ने एक बड़ी बात कही थी कि रिजवान के हवाले से उन्होंने बात की। रिजवान वाकई में कल के मैच में अगर आप देखें तो रिजवान ने जिस तरीके से उस गीली पिच के ऊपर जहां पे ओले पड़े थे, बारिश थी, वहां पे वो शुरू में ही 3-3 स्पिनर से बॉलिंग करवा रहे हैं पावर प्ले में।
तो ये तो दुनिया तो पेसर्स के साथ, अगर आप कप्तान होते तो पेसर के साथ जाते हैं, स्पिनर्स के साथ जाते? देखिए नसीम, ये ज़रूरी नहीं है। देखिए बात है कि उसकी अपनी एक प्लानिंग होगी। देखें स्पिनर्स भी बड़े प्रॉब्लम क्रिएट करता है इस सॉगी पिचेस के ऊपर और थोड़ी सी वेट विकेट के ऊपर, पिचेस के ऊपर लेकिन स्पिनर्स आपकी प्रॉब्लम प्रायोरिटी क्रिएट क्या करता है। होती? आपकी प्रायोरिटी क्या होती कि आप पेसर के साथ जाते हैं या स्पिनर इजाजत के? दें, इसका थोड़ा सा जवाब जी बिल्कुल, अभी अब बात सुने। एक टाइम में 13 ओवर में उसके कितने रन थे? वो तो होल्डर ने आके रन रेट वगैरह सही करा, इतने ले गए। नहीं तो एक स्टेज तो ऐसी थी, शायद मैंने भी बोला था कि 170-80 रन पे आउट हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि रिजवान, मैं बात ये कर रहा हूं कि देखिए ना, लेकिन मेरे लिए जो एक लम्हे या फिक्र है, मेरे ख्याल में उसने कल उससे गेंद नहीं करवाई, इफ्तिखार से। हाँ, इफ्तिखार से नहीं करवाई। बाकी कितने स्पिनर से करवाते गीली पिच के ऊपर, ये भी समझ में नहीं आया। असल में देखे पिच गिली नहीं थी। बात यह कि एटमॉस्फेयर ऐसा था, जाहिर सी बात है कि थोड़ा सी तो सारी टीमें टॉस जीतने के बाद बैटिंग कर रही हैं। मोस्टली मैचेस टीमों ने जो जीते हैं वो टॉस जीतने के बाद बैटिंग करके जीते हैं। उसकी एक वजह है, वो जिस बारिश के बाद जो है वो टॉस जीत के सर एक उसकी वजह है ना, 1999 वर्ल्ड कप के फाइनल की सर 1999 वर्ल्ड कप की लोग जो बात करते हैं, क्या बात करते हैं कि गीली पिच थी, बारिश हुई थी, वसीम अकरम ने टॉस जीत के बैटिंग कर ली। सर मैं आपको उसकी वजह ये समझा रहा हूँ कि बात है कि सेकंड हाफ के अंदर जो ड्यू फैक्टर होता है ना, उसका एडवांटेज लेते हैं, क्योंकि फिर गेंद जो है ना स्विंग होती है ना ब्रेक होती है, तो उस बॉल बल्ले पे बहुत अच्छी आती है। सर तो इसलिए लोग तो टॉस जीत के बैटिंग कर रही हैं। सर बात में देखे ना, सिचुएशन नहीं है वो 80 रन से भी जीत रही है, 100 रन से भी जीत रही है। बात है वो एक डिफरेंट स्टोरी है, जीतना हारना एक अलग है। उन्होंने टॉस जीत के जो बैटिंग दी है, वो कर रहे हैं। अगर उसने गलत करा, उसकी फ्रेंचाइज को चाहिए उसको कप्तानी से हटा दे, खत्म। नहीं, मैं तो सर हटाने के लिए तो फ्रेंचाइज फैसला करेगी, हम उसकी परफॉर्मेंस पे बात कर रहे हैं। यहाँ हटाने को नहीं बैठे, आप हटा सकते हैं। किसको? अगर मेरा इन्वॉल्वमेंट है और तो सर आप अपनी बात करें ना, आप हटाने की बात ना करें, वो उनकी फ्रेंचाइज का मामला है। नहीं, अब देखें, देखिए क्रिकेट टेक्निकली बात कर रहे हैं, तो एक स्टेज ऐसी थी जो उसने टॉस जीत के बैटिंग दी थी, उसका तो उसने एडवांटेज ले लिया। साजिद भाई एक और कॉलर आ गए, सर आता हूँ, एक मिनट कॉलर से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हैदराबाद। जरा अपना नाम बताइएगा दोबारा। फहद बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। फहद साहब हैदराबाद से। फहद साहब, जनाब अली मेरे शहर से। नसीम भाई, सबसे पहले तो मैं शोएब अबीद साहब से माजरत चाहूंगा, मैंने लास्ट कॉल में अपनी उन्हें चर्चा कह दिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका फहद साहब, आपने आके ये बात कही। वो इंटेंशनली नहीं था, वो मैं रिस्पेक्ट में कह रहा था उन्हें, और अगर वो मुझे इजाजत दें तो मैं उनसे मोहम्मद रिजवान से रिलेट कुछ सवाल करना चाहूंगा। हाँ, वैसे चाचा पे तो मैं समझता शायद आपको खुश होना चाहिए था कि माशाल्लाह जो है वो कम ही एज बताई थी उन्होंने, लेकिन ये कि हम टीवी पे ये बात नहीं कर सकते। अब मुझे अच्छा लगा फहद साहब आपने आके ये बात की। आप जी क्या सवाल कर रहे थे? नसीम भाई, मैं रिजवान से रिलेट ये कहना चाहूंगा कि लास्ट मैच जो था रिजवान का, शादाब की बाहर निकलती हुई बॉल को उन्होंने जो स्लॉट स्वीप मारा है, इन पे क्या ये 2 ही शॉट रह गए? स्लॉट स्वीप और इनसाइड आउट ये जो शॉट खेलते हैं, इसके अलावा इनके पास कोई शॉट नहीं है। मैं इन्हें 2020 से देख रहा हूँ, ये 2 शॉट के ऊपर ये 5 साल से खेल रहे हैं, और इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी इनका फ्लॉप होने का रीजन ही यही है, क्योंकि ये 2 शॉट्स इनकी एक्सपोज हो चुकी हैं। तो इस पर शेख साहब क्या कहेंगे, ये इसका जवाब मैं सुनना चाहूंगा। शुभ, ये स्लॉक नहीं, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, इसका जवाब हक साहब देंगे, मेरे से सीनियर प्लेयर है, मेरे से ज्यादा क्रिकेट समझते हैं। नहीं, अगर मैं कुछ बोलूंगा तो आप लोग ये कहेंगे ना कि मैंने रिजवान की फेवर में बोला, मैंने ये करा। ये लोगों की ये जो सोच है ना, ये घटिया सोच है, इसका जवाब ये नहीं, लोगों की सोच कैसे घटिया हो सकती है? हाँ, आप तो मुझे ये बात बताएं, लोगों के जहन में कैसे आ गई ये बात? देखें जी, कैसे आई जहन में? नसीम साहब आराम से। नहीं तो आप मुझे बता दें लोगों के जहन में कैसे आई? भैया कॉलर आपसे जवाब चाहते हैं, आप प्रोग्राम में बैठे हैं, आप जवाब दें। मैं कैसे दे दूं? हर एक की बात का जवाब दे दूं? मेरे से अच्छा जवाब ये देंगे मेरे उस्ताद हैं, वाह नसीम, ये जरा जी आप बता दें, आप बता दें। बात यह है कि ये जो साहब ने जो भी नाम है इनका, मैं भूल गया नाम, फहद नाम साहब है। देखें फहद, सॉरी मैं आपको जानता नहीं हूँ, मगर मैं आपका जवाब इसलिए कर रहा हूँ। देखें शॉट तो सबके पास लिमिटेड होते हैं, ये नहीं होता कि बहुत कम पाकिस्तान में ऐसे प्लेयर होते हैं जो चारों तरफ स्ट्रांग होते हैं। आपको ये देखना है, इन द एंड आपने देखना है कि उसका रिजल्ट क्या है। अगर वो लड़का स्कोर रन्स कर रहा है तो आप उसको अप्रिशिएट करें, वेदर वो कट मार रहा है या पुल मार रहा है या स्वीप मार रहा है। ये भले वो टीम के फायदे में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, वो एक अलग चीज है। जीत रही है टीम, नहीं जीत रही है। साजिद भाई जरा इसका आप जवाब दे दें। साजिद भाई जी,
देखिए नसीम भाई, मैं थोड़ा टाइम लूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉलर को इतनी समझिए, जो यकीनी तौर पर जो कॉलर ने आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि आज की अगर 2024 वर्ल्ड कप देख लें, कितनी क्रिकेट देख लें, तो रिजवान ने हमेशा पाकिस्तान को बैट शॉट मारे। अगर देखा जाए, अगर बुमराह जैसा बॉलिंग कर रहा हो और वन मैन शो उसको लाया इसलिए गया था वो रिजवान को आउट कर दे, उसको स्वीप मार के आउट हो गए, जो फास्ट बॉलर टिप्पा करे चल के आउट हो गए, फिर निकल मेरे के ख्याल में जब इतना आप तो बोल ही नहीं रहे थे इस पे, आज कैसे आ गए? आप तो बात ही नहीं कर रहे थे इस पे। लोग जब इतना नहीं तो आप तो बोल ही नहीं रहे थे रिजवान पे, आप छोड़ देना, सुन ले, दूसरों की सुन ले। तो किस पे बोल रहे हैं? मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन ले। लोग इतना समझ रहे हैं, तमाशाई इतना समझ रहे हैं, कॉलर इतना समझते हैं, तो ये पीसीबी के ये जो नाहेल सिलेक्टर हैं, ये जो कोचिंग स्टाफ, उनको तो आप भी कहते हैं, आप भी खिलाफ ही बोलते हैं ना उनके, तो नाहिल और मैं बोलता हूँ तो रिजवान को बाहर कर दें इन शॉट्स के ऊपर। अगर लोग समझते हैं जगह नहीं बनती तो बाहर कर दें। जी साजिद भाई, देखिए नसीम भाई, तो टेम्पो छूट जाता है। मैं टेम्पो पे बात और नसीम तुम तो इतने मजे से हमारे को तो बोलने ही नहीं देते, हमारे पे कॉलर। भाई आप मुझे ये बताएं, आपको सबसे पहले कहा क्या कि शुएब भाई आप बात करें। उसका अच्छा जवाब ये देंगे। देखिए मेरे से रिलेटेड बात हुई है ना, सब ये कहते हैं कि मैं रिजवान को कहता हूं, तो नेचुरली अगर मैं कुछ बोलूंगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो उस बात को मैंने एक न्यूट्रल नहीं तो आपको जवाब देना चाहिए था ना भाई। आप अगर वैसे आप दिफा करते हैं तो दिफा करते हैं। मैं जवाब दे दूं, फिर सुन लें। हिस्ट्री उठा के देख लें T20 की, विजन का बेस्ट प्लेयर वो हुआ, सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड पहली विकेट के बाबर, और उन्होंने रिकॉर्ड सारे कायम किए। नहीं अभी टीम नहीं जीती, अलग बात है। नहीं या बोलने दें नसीम साहब, बोलने दें। क्यों नहीं जीती टीम? सेमीफाइनल खेली, वर्ल्ड कप का फाइनल खेली, एशिया कप का सेमीफाइनल खेली। एक दफा जिम्बाब्वे ने नसीम, फिर आप बोल लो। हॉलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया था। आप बोल लो, तो सेमीफाइनल खेल गए। फिर आप बोल लो। आप पूछ रहे हो ना रिजवान की परफॉर्मेंस आपको हजम नहीं हो रही ना, फिर मैंने इसीलिए इधर ट्रांसफर करा था कि ये सही जवाब भाई। रिजवान को और बाबर को T20 से बाहर क्यों किया? जब उनके पास अथॉरिटी नहीं रही, फौरन बाहर कर दिया गया। परफॉर्मेंस की बात हो रही है, क्या चाह रहे हो? जब अभी उसकी जब बैट परफॉर्मेंस आने लगी, अच्छे यंगस्टर नजर आने लगे, तो मैंने क्या बोला था कि अब इसको T20 में नहीं होना चाहिए। तो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट वो T20 में था, न्यूजीलैंड में वो T20 में था। तो ये जो आप 127 की परफॉर्मेंस को पहले वो दिफा करते रहे, मैं उनका जवाब, और अब जब वो स्ट्राइक रेट बेहतर कर रहे हैं तो कह रहे हैं उनकी जरूरत नहीं है। अब अभी की बात, बुग़्ज़े बाबर, बुग़्ज़े रिजवान आपने रखा हुआ है। आप 16 साल से लेके एक रेडी वाले तक को लेकर आए प्रोग्रामों में। वो पाकिस्तान की सारी क्रिकेट की कप्तानी कर गया, टेस्ट के अलावा उसने सारी क्रिकेट खेली, लेकिन वो भी अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान क्रिकेट का। जी साजिद भाई, आप लोगों को जाता है, आप लोग एजेंडा लेके चलते हो। जी साजिद भाई, जी साजिद भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। किस बात का इंपॉर्टेंट? हर बात इंपॉर्टेंट। आपसे बड़ा कोई होस्ट नहीं है, ये नहीं है। जो आपके मतलब में आ जाए वो कह दिया जाए। जी साजिद भाई, जी साजिद भाई, जी साजिद भाई। और हम यहाँ प्रोग्राम पे तजिया करने आते हैं, जराए की खबरें लेने और जराए और खबरें सुनने थोड़ी आते हैं। जी साजिद भाई, जी साजिद, बोलो यार आतिफ, तुम भी प्रोग्राम में आए हो। अरे भाई वो भी एक टिकट लेके आ जाओ, यहाँ पे आके बैठ जाओ। अब जो मैं बोलूंगा तो आप भी बर्दाश्त करना है, मैं भी। क्या ये आप एक प्लांटेड प्रोग्राम कर रहे हैं? अच्छा, वो खेल ले या ये खेल ले। अब करीमुल्ला नहीं है तो आप क्या खेल रहे हैं? आप क्या खेल रहे हैं? जी 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 साजिद भाई, जी साजिद भाई, ये कोई बात थोड़ी है। कल भी इन्होंने सारा मौजूद तोड़ दिया। तोड़ क्या दिया? अगर ये सुनने वाले बता देंगे कि सही है या गलत है। अच्छा मैं आप ही पे आ जाता हूँ यार। मैं इसका कोच, उसका आप ही आइएगा। कब कोच रहे? आप किस टाइम असिस्टेंट कोच रहे? हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी एक इमेज बनाते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप नसीम से मिलकर प्लांटेड प्रोग्राम करके हमसे ही भावी हो जाए। आप बता दें अरे भाई, मैं आपको नहीं आपकी कसम नहीं चाहिए, मैं भी फिर कसम खा लूंगा। नहीं तो गलत खाएंगे आप। मैं गलत। अच्छा ओके, क्या आप ले लो राशिद खान वगैरह को, अजीम हफीज वगैरह को, शोएब मोहम्मद वगैरह को उस पे। साजिद भाई बात रह गई। ले इनको बोले इनकी ख्वाहिश पूरी करते हैं। मेरी ख्वाहिश नहीं, आप खुद बता दो आप कब असिस्टेंट कोच थे? आप कब कोच थे? और आपने उस दिन भी सखलैन के मुतालिक क्या बोला कि मोइन खान और मैं, ओ यार जिस वक्त मोइन खान कप्तान था, नेशनल बैंक से मैच था, लंच और टी तक तो उसको गेंद ही नहीं दी थी सखलैन को। वो जिलानी कौन लड़का था? अयाज जिलानी। वो मोइन खान का पंटर था, इंतकाल वो उनका उस आदमी को तो छोड़ भी नहीं थे।
जी। फिर जाके सकलैन को गेंद दी तो उसने 5 या 7 आउट करे। जी। हम इन रिस्पेक्ट बोलते नहीं है। जी साजिद आप भाई, हमारे से ये खेलना कई चाहते हो। सारे सवालात उठाए हैं शोएब भाई ने। जी देखिए, साजिद भाई। सवाल इनका मैं भी सवाल उठा सकता हूँ, मैं भी बोल सकता हूँ, मगर मैं क्यों बोलूँ? इन्होंने जो बोलना था बोल दिया, मेरे मन में यही तो फर्क है। इन्होंने आके ऑनियन जो बातें कर दी कि मैं इनसे गोल्ड मेडल लूंगा। मैं असिस्टेंट कोच था या कोच नहीं था, मैंने वर्ल्ड क्लास प्रोड्यूस प्लेयर किए हैं कि ये मुझे गोल्ड मेडल देंगे। मेरा अपना मौका भी ये है, कल जो रिजवान ने कप्तानी की वो कप्तानी क्लब लेवल की कप्तानी की। हसनैन वॉस ट्रेनिंग बॉलर है, पाकिस्तान के लिए हैट्रिक करा था, और नसीम शाह का भाई बेहतर बॉलर है, उससे आप 4 ओवर करा देते हैं। हसनैन जो वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर है, 145 की पेस से बॉलिंग करते हुए आ रहा है, उसको आप बॉलिंग में 2 ओवर करा रहे हैं। तो ये नजमिया फिक्रिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान, अब क्लब लेवल कप्तान है। न्यूजीलैंड गए तो वही माइंडसेट है, बॉलिंग आप पूरी नहीं खिलाते, फिर कप्तानी। साजिद भाई, रिजवान पे बात हो रही थी, थोड़ी सी जरा रिजवान की बात करिएगा। भाई मेरे 2 शॉट है रिजवान के पास भाई, क्योंकि मेरे कॉलर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उनकी बात करता हूं। वो कहते हैं कि रिजवान के पास 2 शॉट हैं बस। अनवार भाई कहते हैं वो रन्स तो कर रहे हैं ना, आपको रन्स चाहिए। आप चलो अनवार भाई गलत कह रहे हैं तो आतिफ से पूछ लो। मैं जरा साजिद भाई से तो पूछ लूं। हाँ, वो तो उन्होंने बता दिया ना, वो क्लब का कप्तान है, उसको तो होना ही नहीं चाहिए। भाई बात सुने, वो तो कह तो दिया उन्होंने। आप क्यों इतने डिटेल में? जी जी। आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, ऑनियर आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। आपने जो बोलना था, आपकी अपना एजेंडा नहीं था किसी। मैं आपसे नहीं कह रहा, मैं नसीम को कह रहा हूँ। नसीम को तुमने कह तो दिया। मैं भी आपसे सुने आप जिसको चाहें, मगर नसीम भाई आप यकीन माने, मुझे बहुत खुशी हुई जो बात इन्होंने अल्फाज बोले, बहुत अच्छा लगा। और इंसान रिस्पेक्ट में अभी भी उतनी करूंगा इनकी जितनी मैं पहले करता था। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने क्रिकेट खेली, मैंने साइड मैं आपकी क्रिकेट की कोई वो नहीं कर रहा। आपसे आप अच्छे क्रिकेटर थे, एक अच्छे क्रिकेटर थे। मैं आपकी क्रिकेट की बात वो नहीं कर रहा। नहीं छुट जा, मेरे का पूरा नहीं लेना नसीम भाई। मैंने पाकिस्तान अंडर-23 खेली, साइड मैच खेला, वर्ल्ड कप वार्म अप मैच खेला, पीआईए के लिए खेला, सिंध के लिए खेला, कराची के लिए खेला। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अंडर 19 की कप्तानी खेली। मेरी कप्तानी में सईद अनवर, बासित अली जैसे प्लेयर, आसिम मुस्तफा जैसे खेले। जब मैं साइड मैच खेला, मैं यार ये बात ही नहीं कर रहा। मैं साजिद भाई, वो कह रहे हैं आप कोच नहीं थे, पीआईए गए, पीआईए की बात कर रहा हूँ। देखिए सुने, इनको मैं सेकंड नहीं कर रहा। आप बात निकलेगी तो बहुत दूर जाएगी। अगर मेरे में और इनमें ये फर्क होगा, मैं अलाइड बैंक के उन लोगों के नाम ले लूंगा, उनको मैं सामने लिया हूं, तो मेरे उनमें फर्क क्या रह जाएगा? मेरा फर्क ये है, मैंने उनको उस्ताद कहा है और मैं डंके की चोट पे कहते रहूंगा। अगर मैं ये लाइव प्रोग्राम में कह रहा हूँ, अगर लाइव बैंक का कोई प्लेयर मेरे लिए अगर सही बात बोलेगा, चाहे वो बुरी होगी, मैं ये लाइव प्रोग्राम में कह रहा हूँ, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। अरे हमारी बात तो करते नहीं है आप, उनकी करेंगे वो तुम्हारा तो मजे आ रहे हैं। जी 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 साजिद भाई, छेड़ करके छाड़ तो बर्दाश्त करो। नहीं, कोई फायदा नहीं है। अगर आप ये जो इनकी बात है, इस पे मैं इनको क्या बोलूं? इनको चले ये रिजवान का छोड़ दे। लेकिन रिजवान आपने आप बहुत सारे अकेडमी के अंदर, आप अकेडमी में हुआ करते थे कोच, और अकेडमी में साहिब अयूब और बहुत सारे प्लेयर। लेकिन जो आपने पीआईए के कोच की बात की है, ये शोएब भाई की बात फिर सही है। सुने, मेरी इज्जत अफजाई का बहुत शुक्रिया, मगर आज भी उनकी उतनी रिस्पेक्ट करूंगा जो अल्फाज इससे आज से पहले करता था, करते रहूंगा। मगर इनको ये बताना मुझे कोई जरूरी नहीं। मैं असिस्टेंट कोच था, हेड कोच था, एकेडमी का इंचार्ज था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं डंके की चोट पे था। जो लोग इनको कह रहे हैं, इनसे कहलवा रहे हैं, वो उनकी लॉबी होगी। अगर आप चाहते हैं शोएब मोहम्मद को कॉल पे ले लें या जिसको ले ले। मोइन खान मेरा शागिर्द है, डंके की चोट पे। सरफराज अहमद मेरा शागिर्द है, सरफराज अहमद पे आप देखिए मेरी बात सुने। सर शागिर्द है, कोच नहीं रहे। ये कह रहे हैं आप पीआईए के कोच नहीं रहे, आपके शागिर्द हैं सब। साहब मैं ये तो कोच बात नहीं कर रहा, असिस्टेंट कोच था। 96 जब पीआईए का विल्स कप जीती, मैं अजीम हफीज कोच थे, मैं असिस्टेंट कोच था। पाकिस्तान वेटरन टीम जहीर अब्बास की क़यादत में, जिसमें आपको सारे मौजूद शहरी वहां पहुंच गए थे, जिसमें 1-2-3 हो गया था, जाके 5 के 5 ओडीआई हार गए थे। 1-2-3 क्या होता है? पूछो ना। पूरी बात सुनो, मेरी बात सुने। मेरे को आपसे गोल्ड मेडल नहीं लेना। मैं असिस्टेंट कोच था, अजीम कोच था, विल्स कप जीते थे, काजिम ट्रॉफी जीते थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आरिफ अली खान अब्बासी थे। सुने मुझे बोलने भी नहीं दे रहे बीच में, ये भी नहीं। ये भी आ जाएगा रिकॉर्ड सारा यहाँ पे, हर चीज टिप्स के ऊपर है साजिद भाई, सब आ जाएगा, इसमें कोई शुबा नहीं है। मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो फिर
फार्म उल हक जो अभी अदील साहब आए थे, बात करके गए थे। अदील साहब, हम जवाब लेंगे ब्रेक के बाद। जीतेगा पाकिस्तान, HBL PSL सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में चैनल 5, प्ले टीवी, मेट्रो 1 न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े इश्यूज़ के ऊपर, और इतने सारे इश्यूज़ जुड़ते चले गए पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। दोस्ती यारियाँ, आपस की मोहब्बतें, और उसके बाद टीम का हाल क्या होता चला गया, वो सब हमने देखा। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि हमारी टीम के लिए सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना ICC के इवेंट में जुए शीर लाने के मुतरादिफ हो गया। ऐसे में कुछ क्वेश्चन आ रहे होते हैं। अभी अदील साहब, आपका सवाल था, थोड़ा सा अगर आप कहें तो हम कल इस टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे आपसे इजाज़त लेने के बाद। फार्म उल हक पे हम कल भी बात कर लेंगे, क्योंकि आज ज़रा वो 90s के क्रिकेटर पे चले गए। फिर आज एक मैच भी खेला जाना है कल, कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस कराची किंग्स, तो उस पर भी थोड़ी सी बात करनी रह गई है। फार्म के टॉपिक पे गए तो पूरा अभी ये जो थोड़ा टाइम रह गया है ये भी ज़ाया हो जाएगा। इसको हम आगे ज़रूर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अनवार भाई बहुत सारे स्टैट्स लेकर आए थे फार्म के, लाए आप? वो उसको वो खत्म हो गया, टॉपिक खत्म हो गया, बस ठीक है, छोड़ सही, दें? ठीक। ओके। वैसे भी हम सबने जो प्लेयर्स के बच्चे हैं उनके लिए वैसे ही ऑलरेडी बहुत ही डिफिकल्ट होता है। मैं फिर बार बार ये बात कह रहा हूँ, तो हम ज़रा सोच समझ के किसी की भी बात करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। वो बच्चा और अगर अच्छा भी खेल रहा होता है तो मोटिवेट नहीं होता और नीचे की जानिब चला जाता है। कॉलर आ गए जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या कॉलर बहुत आ रहा है? वालेकुम सलाम। एहसन बात कर रहा हूँ कराची से। एहसन, एहसन कैसे हो एहसन? अल्लाह करम। क्या हो रहा है एहसन? जरा जोर से तो बोलो, आपकी आवाज तो आए। मैं बोल रहा हूँ, मेरे को सबसे पहले तो ये बोलना था कि शुएब भाई को बोले जरा गुस्सा कम करें। शुएब भाई को कह रहे हैं जरा गुस्सा कम करें। अब एहसन की तो बात रख ले। मैं आपकी बात को कमेंट करूंगा, और हसन बेटा इनको भी बोले शुएब भाई को गुस्सा नहीं दिलाया करें। हसन, आप बड़े प्यारे बच्चे हो। एहसन, मैंने कौन सा गुस्सा दिलाया, बता दो। अरे नसीम भाई, मुझे पता है आप जरा जरा मजाक कर लेते हैं, क्या कुछ नहीं होता इससे। मजाक करता हूँ, ये इतने जज्बाती हो जाते हैं, मैं क्या करूँ एहसन? पर क्या करें, कभी ये मजाक करता है। और मेरा दूसरा ये सवाल है शुएब भाई से कि बाबर आजम को इंटरनेशनल क्रिकेट से ब्रेक लेना चाहिए, थोड़ा दिन दूर रहे इंटरनेशनल क्रिकेट से। क्या कह रहे हैं एहसन? आपकी बात में समझा नहीं, दोबारा कहिएगा। मैं बोल रहा हूँ बाबर आजम को इंटरनेशनल क्रिकेट से ब्रेक लेना चाहिए, फिर बाद में कम बैक करें, फिर इनकी परफॉर्मेंस सही होगी। बाबर को इंटरनेशनल क्रिकेट से ब्रेक लेना चाहिए? जी जी। और रिजवान को? अब भाई अब इनको बुरा लग जाएगा अगर मैं बात करूंगा। जी। को बुलाना चाहिए। रिजवान को रिजवान भाई ब्रेक लेनी चाहिए, तो क्या ब्रेक लेनी चाहिए? जी जी। शुएब भाई प्रोग्राम से ब्रेक ले लेंगे, फिर मैं बताऊं आपको, अगर रिजवान की इतनी बात करेंगे आप। हसन बेटा, आपकी आवाज इंशाल्लाह PCB के सिलेक्टर वगैरह को पहुंचा देंगे। हमारे अंडर में तो है नहीं बेटा, अगर हमारे अंडर में हो मैं आपकी एक एक बात पे अमल करूंगा। पहले गुस्सा कम कर ले आप, एहसन ने बोला है। जी एहसन, यानी इन दोनों को रेस्ट लेना चाहिए। जी जी, बस अच्छा हुआ ना, तो देखिए 24 खिलाड़ी आता है, अच्छा कंपेयर करते हैं। कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो एहसन PSL में? मैं तो कोयटा को कर रहा हूँ, कोयटा को। कोयटा का कल मैच खेला जा रहा है कराची किंग्स से, क्या लग रहा है? इंशाल्लाह कोयटा जीतेगा। कोयटा जीतेगा इंशाल्लाह। यही एहसन बड़े पक्के। और मेरा ये भी है कि पीछे अल्लाह का वास्ता टीम अच्छी बना करें। नहीं नहीं एहसन, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। आपकी आवाज आ गई कि बाबर को और रिजवान को गैप लेना चाहिए। आए किसी दिन? जी एहसन, क्या कह रहे हैं? चक्कर लगाते हैं। आए 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 आके बैठे शो में, जरा बैठ के बात करें, शुएब भाई को कुछ ठंडा करें आके। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एहसन, एहसन थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गैप लेना चाहिए। आपसे पूछ लूँ ये सवाल, अगर आप इजाजत दें तो। बाबर को, रिजवान को थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए। इनसे पूछ ले, इन लोगों से पूछ। तो आप क्या कुछ पढ़ रहे हैं बैठे हुए हैं यहाँ पे? जी बताएं। देखें, मैं ऑलरेडी कल ये बात कर चुका हूँ कि देखें बाबर मेंटली डिस्टर्ब है थोड़ा सा, जो मैं फील कर रहा हूँ एज अ क्रिकेटर, क्योंकि जब वो उसको आगे और पीछे बैक जो बॉलें हैं उनको नहीं समझ में आ रही कि आगे के बॉल को कैसे मैनेज करना है, पीछे के बॉल को कैसे मैनेज करना है। तो इट मीन्स ये मैंने बात न्यूजीलैंड वाले टूर से बात की थी। रिजवान को भी गैप लेना चाहिए ऑब्वियसली। देखें सिंपल सी थ्योरी है, देखें एक क्रिकेट एक टीम सिंपल थ्योरी है, जो लड़का परफॉर्म कर रहा है आप उसको लेकर आए। जिस टीम में ग्रुपिंग हो रही है, सियासत हो रही है,
लाइकिंग डिसलाइकिंग चल रही है, तो बात फिर एंड आके एरर वहीं आता है कि 90s के क्रिकेटर इश्यूज है इस चीज का, क्योंकि वही तो ऑलमोस्ट कोचिंग स्टाफ है, वही जो है 90s वाले सिलेक्शन में, और जो प्लेयर अभी टीम में खेल रहे हैं मोस्टली 90s के लोग उनके पीछे हैं, तो जिनकी बैक पे ये काम हो रहा होता है। कोई भी किसी भी प्लेयर की इंडिविजुअल इतनी नहीं होती कि वो बोर्ड को आगे स्ट्रिक्टली बोले कि भाई आप पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाओगे तो मैं वर्ल्ड कप में खेलने जाऊंगा टीम लेके, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इतनी बड़ी बात चेयरमैन को बोलना, इट मींस मैं हर दफा ये बात कहता आता हूं कि हमारा बोर्ड वीक है। अगर बोर्ड स्ट्रांग हो तो किसी प्लेयर की या कोच की या सिलेक्शन कमेटी की क्या जरूरत है कि वो इस तरह से बात बिल्कुल ठीक है। ये आपका एक बात जो कल आपने कहा था कि बाबर आजम को क्या करना चाहिए, तो मेरा अपनी एक ऑब्जर्वेशन ये है कि थोड़ा से उसके रिफ्लेक्सेस जो ना, जो मैंने जो फील किया है उसको थोड़ी सी अपनी फिटनेस लेवल पर जोर देना चाहिए। रिफ्लेक्सेस स्लाइटली वो ऐसा लगता है लेथार्जिक अप्रोच या थोड़ा सा स्लो हो गया है। देखिए बैटिंग का उसका कोई फॉल्ट नहीं है, मैंने जो फील किया कि स्लाइटली ऐसा लग रहा है कि उसके रिफ्लेक्सेस वो थोड़ा स्लो आ रहा है। वो अपनी फिटनेस पर तवज्जो दे और अपनी कंसंट्रेशन, तो जाहिर सी बात है परफॉर्मेंस जब नहीं करता तो वो सबके जो ना सवालात खड़े हो जाते हैं। मेरी फीलिंग्स है कि उसको थोड़ी अपनी फिटनेस और रिफ्लेक्सेस उसमें थोड़ी सी कहीं उसकी थोड़ी तो ज्यादा इस पे काम कर ले। बिल्कुल ठीक है। ये आप जवाब हमने हसन का दे दिया। क्रिकेट में ज्यादातर जो लड़का परफॉर्म करता है जिसका नाम बनना शुरू होता है ना, तो वो थोड़ा सा समझ लें कि अपने आप को वो प्लेयर समझ लेता है कि मैं बस मैं ही हूँ। ये कल एक सिकंदर बख्श साहब ने भी एक प्रोग्राम में ये बात बोली कि मैंने एक लड़के को समझाना चाहा तो उसने मुझे पूछा आपने कितने मैच खेले? मैंने बोला 26। मैंने 40 खेले, आप चुप हो जाए, मुझे मत बताएं। हाँ, ये न्यूजीलैंड के मकसद है कि ये बात सही कह रहा है। ये सर आज की बात नहीं है, ये सदियों से चली आ रही है। जो मैंने मेरे ख्याल में उनके लिए ये पता किसने बोला था, ये मोहम्मद यूसुफ ने बोला था जब ये टीम के। मैं वही तो कह रहा हूँ सर कि जो प्लेयर कुछ कर देता है ना पाकिस्तान की खास, यूसुफ के लफ्ज़ और एक और ने ये कहा था, असिस्टेंट एक मैं नाम मेंशन नहीं करना चाहता, लेकिन न्यूट्रिशन की ताकि लोगों को रियलिटी पता चले। एक मुझे अपने न्यूट्रिशन वगैरह ये इनका जो डाइट का जो होता है, उस एक बड़ा पाकिस्तान का नाम का प्लेयर है, उसने कहा कि यार तुम ये जो है ये मत खाओ, ये तुम्हारा नाश्ता। कहने लगा यार मैंने तो 8000 रन जो किए, मैं तो पराठे अंडे खा के किए। वसीम अकरम तो ये भी कह देते हैं, कहते कि जी ये इतने केले खाते हैं बंदर हैं, ये वाला लफ्ज भी वो कह के चले गए। देखिए अभी जो सिचुएशन चल रही है ना, अगर अभी जैसे पीएसएल खत्म होती है, जो पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस होता है, जिस चीज के लिए भी अनाउंस होता है, जहां भी जा रहा है कैंप लगता है, तो सबसे पहले एक काम अगर स्ट्रिक्टली बोर्ड में होना शुरू हो जाए ना कि आप फिटनेस टेस्ट लड़कों के लेना शुरू कर दें और पूरे रूल प्रॉपर फिटनेस टेस्ट होने चाहिए। यहाँ ब्रेक शामिल कर रहे हैं, ब्रेक के बाद आते हैं तो कल जो मैच खेला जाएगा कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस कराची किंग्स, जरा उन टीमों को भी सामने रखते हैं और फिर बात करते हैं। HBL PSL सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन जीतेगा पाकिस्तान। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच हमारे तमाम स्पॉन्सर्स जो आप देखते रहते हैं यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर चलाते हैं हम लोग, ताकि हमारी ट्रांसमिशन में जो लोग भी हमारे साथ जुड़ें उनके लिए पूरा मौका है। पूरे 2 घंटे के लिए हमारी मार्केटिंग टीम का ये फैसला है कि ये जो इश्तिहारात हैं, जैसे मिसाल के तौर पे ओसाका सिक्सर टेप यहाँ भी रखा हुआ है, हम डिस्प्ले भी देते हैं अपने स्पॉन्सर्स के लिए। पूरी माइलेज यहाँ पर मौजूद है। ये बेस्ट टेप है जिससे कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग इस साल, पाकिस्तान टेप बॉल प्रीमियर लीग और ग्लोबल टेप बॉल प्रीमियर लीग भी इस टेप के साथ खेली जाएगी। थैंक यू वेरी मच ओसाका एंड ओसाका लाइटनिंग, ज़बरदस्त किस्म का काम करें। उसके साथ साथ हमारे सारे स्पॉन्सर्स यहाँ पे सनसिल्क और इन्वेरेक्स, जितने लोग भी हमारी इस ट्रांसमिशन के साथ जुड़े हैं या चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। साजिद भाई हमारे पास टाइम कम होगा, थोड़ा सा आपसे मैं जानना चाहूँगा, यहाँ पर आमिर जमाल, अब मुझे उनकी फिटनेस का नहीं पता लेकिन वो कराची किंग्स की टीम का हिस्सा है, अब तक हमने उन्हें खेलते हुए नहीं देखा। स्पिनर्स के डिपार्टमेंट में ये थोड़े कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या जाहिद महमूद को शामिल किया जा सकता है इन सरफेस के ऊपर? देखिए जाहिद एक अच्छा बॉलर है, सीनियर बॉलर है, उसको खिलाना चाहिए। और जाहिद को पहले भी उन्होंने ना खिला के गलती की, और जाहिद यकीनी तौर पर आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करते हुआ रहा है। और आमिर तो यकीनी तौर पर फिटनेस की प्रॉब्लम्स को हमेशा से रही है और फिटनेस प्रूव हो रहा है। और कराची किंग की जो हारने की वजह उनके कप्तान, उनकी एक्सपीरियंस ना होने की वजह है। और यकीनी तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट मैच खेला जाएगा कराची वर्सेस कोयटा। तो मैं यहाँ पर कोयटा को तारीख में मीर हमजा क्यों नहीं है साजिद भाई? मीर हमजा के इनके पास कौन से कोई बहुत बड़े फास्ट बॉलर्स मौजूद हैं, मीर हमजा क्यों नहीं? मीर हमजा को पहले मैच में उन्होंने क्यों नहीं खिलाया? सवाल तो मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपसे कहा था। मीर हमजा तो आउटस्टैंडिंग बॉलर भी है, फील्डर भी है, और उसने तो मैन ऑफ द मैच भी हुआ है पाकिस्तान सुपर लीग 90 एडिशन में। कराची किंग को जो इनपुट डाला था
तो मीर हमजा तो बहुत अच्छा नया बॉल भी अच्छा करता है और उसको चैनल पे बॉलिंग करने भी आता है और सीजन में बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलर थी। बैट्समैन हसन ने जिस तरह बॉलिंग की है, मीर हमजा बॉलिंग करेगा तो बहुत अच्छा होगा। आप जो अब्बास आफरीदी को उन्होंने खिलाया, अब्बास आफरीदी को यकीनी तौर पर उस तरह की बॉलिंग नहीं की जिस तरह की उसको करना चाहिए थी। तो मैं समझता हूँ मीर हमजा को खिलाना चाहिए और जाहिद बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉलर है। शुएब भाई जाहिद को तो बिल्कुल ठीक है। साजिद भाई आपका पॉइंट आ गया। शुएब भाई आप क्या? मैं कराची की टीम के लिए तो कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरी हमदर्दियाँ कोयटा के साथ हैं। कोयटा को अपनी टीम में थोड़ी सी चेंजिंग लानी चाहिए। अगर ये शुएब मलिक को खिलाते हैं तो उसको परफॉर्म करना चाहिए, नहीं तो इनके पास एक यंगस्टर है सफदर, मेरे ख्याल में राफे, क्या नाम, नहीं राफे सफदर नहीं है, ख्वाजा नाफे हाँ, ओपनर। ख्वाजा राफे को लाना चाहिए। और ये जैसे शुएब मलिक है, वसीम जूनियर, अभी बता रहा हूँ, वो क्या नाम है आपका, फ़हीम अशरफ, अगर ये इनको खिलाते हैं तो इनको परफॉर्म करना चाहिए। अगर ये परफॉर्म करते हैं तो फिर मैं ये समझता हूँ कि कोयटा जीत सकती है। मैं कराची और लंबी उसमें अनवार भाई देखिए बात ये कि इस वक्त ये दोनों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। देखिए यहाँ पे इनको टीम सिलेक्शन और पिच को देखते हुए इनको वो टीम खिलानी चाहिए जो इनको फतवा नहीं, दिला जो सकती आपने है। पिच भी देखी हुई है, कराची की कंडीशन भी पता है आपको। दोनों टीम, दोनों, मैं कोयटा के और उनकी बात करूंगी, ये मैच इन दोनों के लिए कराची में मीर हमजा और जाहिद महमूद को लाना चाहिए। बॉलिंग उनकी कमजोर लग रही है। मैं मीर हमजा को फेवर करूंगा। मीर हमजा थोड़ा उससे सीजन प्लेयर है और वो उसके अंदर उसकी गेंद में स्ट्रिंग बहुत अच्छा है। कोयटा में क्या वसीम जूनियर की जगह बनती है फ़हीम अशरफ की जगह? मैं कहता हूँ उसको इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि पांचवा बॉलर वो लैग कर रहे हैं, शुएब से और फ़हीम से गेंद करवानी पड़ रही है और वो डेथ ओवर में भी बॉलिंग करते फिर वो हिटिंग भी नीचे जो ना पिंच आतिफ कर लेता है। देखिए कल के मैच में दोनों टीमों का सेम एक रूल है कि अगर प्लेइंग 11 दोनों ने पिच की रिक्वायरमेंट के हिसाब से खिलाते हैं तो इंशाल्लाह मैच दोनों में अच्छा होगा। प्लेइंग 11 में तो आपके सामने नाम रख रहा हूँ, आप बताएं ना। देखिए अब एक तो सबसे मेन चीज उस्मान तारिक का नहीं पता कि उसको क्या बॉलिंग एक्शन के लिए माना रोक दिया गया या क्या नहीं, सीन है उसका। उसको रोक माइट बी पॉसिबल, शायद चांस नहीं, ना ले। रोका नहीं है। रोका नहीं है, दोबारा अगर रिपोर्ट हो गया हाँ, तो अब फिर रिपोर्ट उसको हो गया आईसीसी अच्छा। की बायोमैकेनिकल लैब में जाना पड़ेगा। सर ये तो अब ज्यादती है ना। आप देखें जब वो लड़का पूरा डोमेस्टिक खेल के आ रहा है तो उस टाइम डोमेस्टिक के जितने भी हैं फिर ये क्या नाम है उसका जो मैच रेफरीज हैं आप उनको बुला लें, बोर्ड बुला के पूछे कि ये लड़का कैसे डोमेस्टिक के सारे मैच खेल गया। ये गलती तो यहाँ पर है ना सर, ये पिछले साल भी हुआ था। इसमें थोड़ा सा मार्जिन दे दो, हो सकता है वहां नहीं करी हो, नहीं हुई हो, नहीं, थोड़ा देखें, सा हो गया। पीसीबी का कोई भी ऐसा मैच जो लीगल टूर्नामेंट हो रहा है उसके अंदर मैच रेफरी बाहर है, अंपायर भी अंदर खड़े मेरी में, बात अगर नहीं समझ रहे आप, बात बिल्कुल वो कह रहे हैं कि हो सकता है उन्होंने वहां पे ना की हो, ना करी हो, यहाँ नई पे चीज़। हाथ रोक के कर दोनों रहा हो। सूरतें नसीब थोड़ा सा सूरतें देखो, उसमें अंपायर की भी है। अंपायर सबसे पहला काम है, मैच रेफरी बाद में है। अंपायर रिपोर्ट करेगा तो मैच रेफरी उस पर एक्शन लेगा। आप विमेंस के बारे में कुछ कह रहे थे, प्रोग्राम खत्म करने। वुमेन्स का देखें तो बहुत अच्छी साइन हो गई कि हम लोग क्वालिफाई कर लिया। जिस तरह मैं उस लड़की का भी नाम भूल गया था, अनुषा नासिर, लेफ्ट आर्म स्पिनर है। रामिन शमीम का मुझे बड़ा एक बहुत सेटबैक लगता था, उसे 2-3 साल से नहीं खिला रही थी एंड शी इज अ वेरी गुड ऑलराउंडर। सर रमीन शमीम ने 3 आउट कर दिए सर उसने। शी इज अ वेरी गुड प्लेयर, मैं आपको बता रहा हूँ। और एक उसमें लड़की जो मैंने अभी मिस की थी, मासूमा जाफरी भी है, वो भी पाकिस्तान के अभी काफी टाइम से कराची से उससे खेल रही है और वो भी बहुत अच्छी प्लेयर है। अनुषा नासिर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर, वो भी पाकिस्तान की। बिल्कुल ठीक है अनवार भाई। आपकी फेवरेट टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स। सर आपकी हमदर्दियां हैं तो मेरी तो हमदर्दियां टोटल आपके साथ हैं जी। आपकी? मेरी अल्लाह ही खैर करे। आपकी? सब कोयटा कह रहे हैं तो मैं कराची कह देता हूँ। चलें साजिद भाई आपकी टीम? सर कोयटा। थैंक यू वेरी मच साजिद खान साहब, अनवारुल हक भाई, शुएब हबीब भाई, थैंक यू वेरी मच। आतिफ मकबूल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपके लिए पूरा मौका है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप आएँ और प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। रोज़ाना हमारी लाइन खुली हुई है, आप जो भी बात करना चाहें आपको पूरा मौका हासिल होगा। एक दिन आराम के बाद हमारा त्यौहार पाकिस्तान सुपर लीग का कल से दोबारा आगाज़ हो रहा है। नेशनल स्टेडियम कराची में कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स की टीमें मध्य मुकाबले होंगी। रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाज़त। अल्लाह निगहबान।